जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। हेलो एवरीवन, दिस इज रोमी मुखर्जी। आज के इस एपिसोड में आपकी होस्ट और गेस्ट दोनों ही मैं हूँ। ऑल थैंक्स टू शिराज हेनरी सर बिकॉज ऑफ हिज वंडरफुली कंसीव्ड कॉन्सेप्ट दैट इज पीपल आस्क मी। ये मौका मुझे आज मिला होस्ट और गेस्ट दोनों बनने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ये जो कॉन्सेप्ट शिराज हेनरी सर लाए है, it's an amazing concept, it's a unique concept never thought before by anyone. So इसकी एक खासियत जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी वो ये है कि इस शो में whatever you're going to watch, it's absolutely raw because हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम होस्ट है, हम गेस्ट है। जो लोग हमें पूछते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या चाहे हमारे डेली लाइफ में हो, फेस टू फेस हो या ऑन कॉल हो, वो सब कुछ हम अनकट अनएडिटेड शेयर करने वाले हैं आपके साथ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। माय नेम इज़ रोमी मुखर्जी एंड I am basically from Siliguri, West Bengal. I live in Mumbai और मैं एक सिंगर हूँ। मैं अपने बारे में ये बोलना चाहूँगी कि मुझे लोग क्या क्या पूछते हैं। वैसे लोग तो बहुत कुछ पूछते हैं, पीपल आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि मैं डेफिनेटली इस एपिसोड में नहीं बता सकती कि सब कुछ क्या क्या पूछते हैं, बट मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एक पैटर्न के हिसाब से पिक किया है कि ये एक पैटर्न होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक जो पहला क्वेश्चन रहता है सोशल मीडिया पे, वो ये रहता है कि रोमी जी या रोमी आप कहाँ से हो? ओके, सो it is a very foolish thing to ask, I would say, because already social media के profiles में mentioned होता है कि हम कहाँ से हैं। हमारा होम टाउन या हमारा current city वहाँ पे mentioned रहता है। Still people prefer to type that question and ask rather than going and checking your profile, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि randomly लोगों को friend requests सेंड कर देते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि हम जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो आखिर में वो पर्सनालिटी कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं, दे नो नथिंग अबाउट इट। ये मैंने बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस किया है। पीपल आस्किंग मी वेयर आर यू फ्रॉम। वो एक क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ अनॉयज मी एट टाइम्स बिकॉज वो मैंशनड है kindly go and check my profile because it's clearly mentioned over there. But फिर भी कई बार ये होता है कि आपको रिप्लाई करना पड़ता है although it's mentioned, but you cannot always tell people के please go and check my profile, please go and check my profile, right? इसलिए आपको बताना पड़ता है। So this is one question. And secondly, जो मैंने बहुत ही frequently एक्सपीरियंस किया है ऑन सोशल मीडिया अगेन, वो ये रहता है कि व्हाट डू यू डू और व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आप करते क्या हो। वो भी बेसिकली मेंशन्ड है। बहुत लोगों के प्रोफाइल में शायद वो हिडन रहता है, बट इन माय प्रोफाइल इट्स एब्सोल्युटली क्लियरली मेंशन्ड, बट पीपल अगेन प्रेफर आस्किंग दैट क्वेश्चन रादर देन गोइंग एंड चेकिंग योर प्रोफाइल। वो तो फिर भी ठीक है कि आप करते क्या हो वो पूछ रहे हैं, बट कई बार मैंने ऐसा भी नोटिस किया है कि आउट ऑफ द ब्लू पीपल आर आस्किंग मी, आर यू एन एक्टर, आर यू अ मॉडल? बट वाई? आई मीन, आप किसी का फोटो देख के जज कर रहे हो वेदर दैट पर्सन इज एन एक्टर और अ मॉडल? आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस कई बार ये आ जाता है कि आर यू अ मॉडल, आर यू एन एक्टर? ये दो क्वेश्चंस भी बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे आते रहते हैं। एंड अनदर क्वेश्चन, बीइंग अ गर्ल, आई डू रिसीव दिस क्वेश्चन क्वाइट फ्रीक्वेंटली, दैट इज व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस, आर यू सिंगल? तो ये बहुत लोग पूछते हैं।
और जो मुझे जानते हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, आई हैव सीन देम आस्किंग मी, बेटा शादी कब करोगे, when are you getting married? So that's a very common question which I come across. On the other hand, जो मुझे नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, maybe I am meeting them for the first time in my life, or maybe that is my first or second meeting with them. तो वो लोग, क्या होता है कि कई बार के हम बात कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ी देर बात की, उसके बाद वो ये पूछेंगे कि आप क्या पढ़ाई क्या कर रहे हो. सो बेसिकली दे वॉन्ट टू नो वॉट आई एम स्टडिंग, सो दे थिंक मी टू बी अ स्टूडेंट. सो आप आयरनी देखिए कि जो लोग मुझे जानते नहीं हैं वो पूछ रहे हैं कि आप क्या स्टडी कर रहे हो. ऑन द अदर हैंड जो मुझे जानते हैं वो पूछ रहे हैं व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड. सो ये काफ़ी फ़नी सिचुएशन होता है. अगेन व्हेन आई से पीपल दैट आई एम अ सिंगर, उसके बाद काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि सिंगिंग होता कैसे है. आई मीन आप गाते हो बट ये जो प्रोसेस है वो कैसे होता है. आपको एक सॉन्ग बना हुआ एंटायर सॉन्ग आपको मिलता है विद द ट्रैक, या फिर आपको खुद कंपोज भी करना पड़ता है, आपको लिखना भी पड़ता है और आपको गाना भी पड़ता है. सो दिस इज़ अ confusion in people's mind that they are not much aware of the process कि exactly playback singing होता कैसे है. So they come to me, they ask me this question. जो लोग मुझे बहुत अच्छे से भी जानते हैं तो वो मुझे ये पूछते हैं कि तू रिकॉर्डिंग्स के लिए जाती है तो ये एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग होता है, प्लेबैक सिंगिंग आखिर होता कैसे है. देन मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाती हूँ तो लिरिक्स हमें मिलता है, एक कंपोज़र होते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र, जो कि ऑलरेडी कंपोज करके हमें गाना देते हैं, एंड देन वी प्लेबैक सिंगर्स रिकॉर्ड दैट सॉन्ग. और ट्रैक जो है वो साउंड ट्रैक बनाने वाला भी एक अलग बंदा होता है, हु इज़ नोन एज एन अरेंजर और म्यूज़िक प्रोग्रामर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर. सो दैट पर्सन arranges or programs the entire soundtrack. और उस ट्रैक में हम भी मैटर दैट डजंट कन्फाइन यू टू दैट सेक्टर. आप अगर डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या आप एक आर्टिस्ट हो जो कि पेंटिंग करते हैं, आप आर्टिस्ट हो या आप कुछ भी हो, उसके साथ साथ आप एक सिंगर बन सकते हो, आप एक्टर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो. यू कैन बी अ मल्टी फेसेटेड टैलेंट. सो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे वियर्ड लगता है. लोग पूछते हैं कि आपने बायोटेक्नोलॉजी किया है, फिर आप यहाँ क्यों, या फिर ये क्यों कर रहे हो. इट्स माई पैशन. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू परस्यू सिंगिंग एज माई करियर. दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे हूँ. और आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्म. और ऐसे बहुत से लोग हैं इनफैक्ट हमारे बॉलीवुड में, हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जो कि बहुत ही अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं. ऐसे भी लोग हैं जो कि जॉब के साथ साथ ये जो अपना पैशन है उसको परस्यू कर रहे हैं, वेदर इट्स एक्टिंग, वेदर इट्स स्क्रीन प्ले राइटिंग, वेदर इट्स डायरेक्शन, सिंगिंग, कंपोजिंग, राइटिंग, एनीथिंग. सो ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड लगता है बट लोग पूछते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आज के एपिसोड में मेंशन करना चाहूँगी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं ये कि आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो फिर आपने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया. मतलब व्हेन यू शिफ्टेड टू मुंबई, हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट वाज द प्रोसेस. सो आई वुड लाइक टू टेल देम कि कोई फिक्स्ड प्रोसेस या रूल नहीं होता है. बेसिकली हम जब आते हैं मुंबई में फॉर स्ट्रगल, उसको स्ट्रगल बोलते हैं हम, कि जब हम आते हैं मुंबई तो हमारे पास कोई फिक्स्ड गाइडलाइन या फिक्स्ड
सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं कि हमें यही फॉलो करना है टू परस्यू आवर करियर, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ आते हैं हम मुंबई शिफ्ट होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम किसी एक से मिलते हैं, उनसे और 2 कॉन्टैक्ट्स बनते हैं या उनसे एक और कॉन्टैक्ट मिलता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग मिलते जाते हैं लोगों से, और ये कारवां जो है ये वहाँ से स्टार्ट होता है और ये बढ़ता ही चला जाता है। सो देयर इज़ नो फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स। ऐसा कभी होता नहीं है कि हम ए के पास जाएंगे तो हमारा ये बी वाला काम होगा, नॉट लाइक दैट। हम जाते हैं, हम काम करते रहते हैं, हम मिलते हैं, और डेफिनेटली आपका सर्कल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आप ज़्यादा लोगों के साथ मिलते हैं, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैं आज किसी से मिल रही हूँ, उन्होंने मुझे किसी और के बारे में बताया, शायद उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है मुझे देने के लिए, बट ही recommends my name to someone else, and that person is basically someone who is probably looking for fresh voices. तो वहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे आपका काम बनता है या नहीं भी बन सकता है। So that's how it works. और बॉलीवुड में आने का कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं है। अगर किसी को भी जो भी आना चाहते हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो ये आपको तय करके आना है कि स्ट्रगल तो डेफिनेटली है इस फील्ड में, और कभी कभी इफ़ यू आर लकी तो बहुत जल्दी आपका काम बनेगा, एंड इफ़ यू आर नॉट दैट लकी इनफ तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ पे काम ज़रूर होता है। ऑल यू नीड इज़ पेशेंस एंड राइट कॉन्टैक्ट्स। उसके साथ साथ हार्ड वर्क तो आपकी अपनी जगह है ही, हार्ड वर्क आपको करना ही है। यू हैव टू बी competent enough, because there's a lot of competition in this field, not just this field, in every field there's a lot of competition। तो इस फील्ड में भी बहुत इंटेंस कंपटीशन है, तो आपको आना है तो वो एकदम आपको इक्विप होके आना है कि yes, I am confident about myself that yes, I'll be able to do well। और well means आपके साथ साथ बहुत और भी लोग हैं जो कि बहुत अच्छा गाते होंगे, बहुत अच्छा एक्ट करते होंगे, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली लोग होंगे, बट that doesn't mean you're any less. So you have to prove yourself, give yourself that much of time, don't be impatient, सब कुछ हो जाएगा, सही टाइम पे हो जाएगा। Okay, so that was my small message to all the newcomers or the aspirants who are out there watching this episode of mine. So जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगी शिराज सर को कि सर, it was a pleasure being a part of your show। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके बातें करके। वैसे अगर मैं एक बार बोलना चालू कर दूँ तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, सो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है, सो आई विल जस्ट कट इट शॉर्ट। Thank you so much. Thank you once again, and to all my viewers who are watching me right now, thank you so much for watching this episode. Please take care of yourself. Please take care of your loved ones, क्योंकि चारों तरफ माहौल ऐसा है कि you have to be very careful. You have to be safety conscious. So take care of yourself. Take care of your loved ones. Be safe. Thank you. कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवानी का क्या हाल है। दिल